आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? देखो, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी पे फोकस कीजिए। देखो, पिछले बार हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो पढ़ा था। उसमें क्या था, हम प्रेजेंट की हैबिट को बताते थे। किसकी हैबिट को? प्रेजेंट की। आज हम क्या पढ़ने वाले? सिंपल पास्ट टेंस। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। और सारे सेंटेंस अभी हम सिंपल वाले ही लेंगे, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लेने वाले हम यहाँ पर, ठीक है ना। कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं लेंगे, सिर्फ अपन कैसे सेंटेंस लेंगे? अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव वाले सेंटेंस, ठीक है, बताने वाले सेंटेंस। ओके। तो देखो क्या है, पिछले बार हमने क्या देखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें क्या देखा हमने? प्रेजेंट की हैबिट। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं ऐसा कुछ करता हूँ, है ना। डेली हैबिट है ना। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ठीक है ना। मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। तो ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ये उसकी पहचान थी प्रेजेंट हैबिट की। अब ये जो कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहां पर हम क्या बताने वाले हैं? यहां हम पास्ट की हैबिट बताएंगे, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की। कि मैं ऐसा किया करता था। जैसे कि मैं पिछले साल रोज स्कूल जाता था, यानी पास्ट के टाइम। अभी वो हैबिट नहीं है, पुरानी हैबिट, अभी की नहीं, है ना। जैसे कि मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, मेरी आदत थी, पहले मेरी हैबिट थी क्रिकेट खेलने की, अच्छी क्रिकेट खेलने की। वह हमेशा काले कपड़े पहनता था, उसकी पुरानी आदत है ना। अब ये जो अलग कलर में सेंटेंस है, ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो कुछ अलग टाइप के सेंटेंस है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है ही नहीं, तो इसको इस फॉर्मूले से बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो सेकंड यूज बताया। पहला, इसके दो यूज है ना। चलो, एक और यूज क्या है? आपने पास्ट में क्या किया। जैसे कि देखो, सुनो, सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्या करना है? जैसे कि आप स्कूल गए, ठीक है, घर से स्कूल के लिए निकल गए, स्कूल में बढ़िया 5 घंटे, जो भी 5-6 घंटे आपकी स्कूल चली, और वापस घर आ गए, ठीक है। जैसे ही घर आ गए तो आपकी मम्मी आपको पूछेगी, बेटा आज स्कूल में क्या क्या हुआ? तो आप क्या बताओगे? जो कुछ भी हुआ, है ना, क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या देखा। मतलब कि जो पिछला जो आपका समय बीत गया ना, जो स्कूल में पास्ट का समय, वो तो बीत गया ना, स्कूल का टाइम। तो उस पूरे स्कूल के टाइम में आपने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, वो सब आपको पूछ रही है आपकी माँ, आपकी मम्मी, आपसे की मदर आपसे पूछ रही है। तो आप क्या बता रहे हैं? उस पास्ट में जो बीती हुई घटना है ना आपकी स्कूल की, उसको बता रहे हैं। तब आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करोगे। जैसे कि आप बोलोगे, मम्मा मैडम क्लास में आई, हमने खूब मस्ती की, मैंने मैथ्स के सारे सवाल हल किए। तो ये सारी चीज जो आपने पहले की, वो। जैसे कि आप बोलोगे, घंटी बजी, ठीक है ना। क्या बोल दिए? घंटी बजी, उसने मुझे मारा, मेरे दोस्त ने मुझे डांटा, मैडम ने मुझे ना पनिशमेंट दी, ठीक है। इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हो। वह आया, है ना, एक सर इस क्लास में आए, वह गया, वो भूल गया, मैडम ने उससे सवाल पूछा तो वो भूल गया। तो क्या बोल रहे हो आप? ये जो पास्ट की हैबिट बता रहे हो, यहां पर हमेशा आप आ ई ए पे खत्म कर रहे हो ना सेंटेंस को, किए कि नहीं? पहला यूज देखो यहाँ पर, ये तो पास्ट की हैबिट वाला यूज है, और ये वाला यूज है कि पास्ट में आपने क्या किया। तो इसकी शुरुआत देखो, ये सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट वाले थे, वो किस पे खत्म होते थे? ता है, ती है, ते है, क्योंकि प्रेजेंट की हैबिट को बताते थे, ठीक है ना। अब यहाँ प्रेजेंट की हैबिट को नहीं बता रहे, यहाँ पर इसमें बता रहे हैं, ये भी एक चीज है, पर ये वाला यूज समझना, ये तो बहुत आसान यूज है नीचे वाला ये, ठीक है ना। इसमें हमने पास्ट में क्या किया वो बताते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस खत्म किस पे होते, कैसे होते हैं? हिंदी वाले सेंटेंस में के अंत में आप देखेंगे या, ये, आ ई ए, इस टाइप के शब्द आप देखेंगे। जैसे आई, मस्ती की, सवाल हल किए, तो आ ई ए, या ये, आ ई ए, या ये ऐसे सेंटेंस पे खत्म होते हैं। आ ई, गई, आई, किया, गया, है ना, ये, गए। तो इस टाइप के सेंटेंस में, लेटर पे, इस टाइप के वर्ड्स पे खत्म होते हैं सेंटेंस। तो इससे समझ जाते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं भाई, पास्ट में हमने क्या किया वो बता रहे हैं, मतलब सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस है। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस का जो भी फॉर्मूला है उसे यूज करना है। हमें पहचानते तो आना चाहिए ना कि हिंदी के जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो कौन से टेंस में आते हैं, तभी तो हम फार्मूला लगा पाएंगे ना स्टूडेंट, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो दो यूज है सिंपल पास्ट टेंस के, पास्ट की हैबिट बताने के लिए, या जस्ट पास्ट में आपने क्या क्या किया, थोड़ी देर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, पास्ट के किसी भी टाइम में आपने क्या किया वो आपको बताना है, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसको चेंज कैसे करना है। इस स्लाइड में देखो फॉर्मूला, बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा पूरे सॉल्व किए हुए, है ना। चलो ये 2 स्लाइड को पहले ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है वो देखो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट हो,
वर्ब की एक ही फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, कई V1 लग रही थी, कई बार V1 में एस या ईएस लगा रहे थे पहली फॉर्म में, कई बार गो आ रहा था तो कई बार गोज आ रहा था, कई बार ईट तो कई बार ईट्स। यहाँ कुछ नहीं, सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देना, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। जैसे कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है। रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैन होती है। जंप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जंप्ड होती है। जनरली ईडी लगा दो तो सेकंड फॉर्म बन जाती है ना। वो सब पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म के बारे में, अभी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। जैसे कि देखो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो वही सेंटेंस मैंने लिए। फर्स्ट यूज में आपने देखा पास्ट में क्या किया, जैसे आपने बोला मैडम क्लास में आई। कौन क्लास में आई, सब्जेक्ट कौन है, आने का काम किसने किया, जिसने काम किया वही तो सब्जेक्ट है ना हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखो मैडम केम इन द क्लास, मैडम केम इन द क्लास, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा। मैडम आने का काम किया ना, आई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कम यानी आना, तो केम यानी आई, तो मैडम केम, मैम आई। कहाँ आई भाई, कक्षा में आई ना, तो इन द क्लास। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हमने खूब मस्ती की, तो देखो खूब को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमने मस्ती की, हमने मस्ती की, वी एंजॉयड। एंजॉय किसे करो, हमने मस्ती की। अब खूब मस्ती की इसलिए हमने जोड़ दिया अलॉट या वेरी मच, कुछ भी जोड़ सकते हो। वी एंजॉयड वेरी मच, वी एंजॉयड अलॉट, ठीक है। मैंने मैथ्स के सारे सवाल हल किए, तो आप सीधे इसको समझो कि मैंने हल किए। अगर इतना ही रहता तो क्या होता, आई सॉल्व्ड, मैंने हल किए। अब क्या क्या हल किए, मैथ्स के सारे सवाल, ऑल मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है। आखिरी में ये चीज लिखना है, पहले तो सब्जेक्ट और ये वर्ब लिख देना है, और बची वाली ये चीजें बाद में आखिरी में लिख देनी। समझ में आ गया, आई सॉल्व्ड मैंने हल किए, क्या हल किए, ऑल मैथ्स क्वेश्चंस, मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन हल किए, ठीक है ना। दूसरा देखो सेकेंड यूज क्या था, पास्ट की आदतें, पास्ट की हैबिट्स, ठीक है ना। मैं पिछले साल रोज स्कूल जाता था, मतलब पिछले साल की मेरी आदत थी, तो हमने क्या जोड़ दिया, ये जो आदत है, डेली, एवरीडे, है ना, ऑलवेज, इस टाइप के शब्दों को सब्जेक्ट तुरंत बाद ही लिखते हैं ना। आई डेली वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, सही बात है, ऐसा भी लिख सकते हो, आई वेंट टू स्कूल डेली लास्ट ईयर, सही है। पर डेली हमेशा कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब के बीच में, डेली, ऑलवेज, ये जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं ना उस टाइप के वर्ड, ये थोड़ा सा रूल है ना। आई डेली वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, मैं जाता था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, कब, डेली जाया करता था, ठीक है स्टूडेंट। वैसे ही मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, आई प्लेड मतलब मैं खेलता था, आई वेंट मतलब मैं जाता था, आई एट, एट मतलब खाता था, सही। इस टाइप से आई प्लेड मतलब मैं खेलता था, क्या खेलता था, क्रिकेट, कैसा खेलता था, वेरी वेल, बहुत अच्छा, ठीक है ना। वह हमेशा काले कपड़े पहनता था, अगर ये इतना ही रहता वह पहनता था तो क्या लिखते, ही वोर। वो हमेशा पहनता था, ही ऑलवेज वोर। वो हमेशा काले कपड़े पहनता था, ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लोथ्स। WEAR, वियर की सेकेंड फॉर्म है वोर, है ना। ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लोथ्स, वो हमेशा काले कपड़े पहनता था। समझ गए, बस इतना ही आसान है। अभी प्रैक्टिस के लिए बहुत से सेंटेंस देने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या, ये जो सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस, इसके बारे में मैंने कुछ बात ही नहीं की। इसको अलग कलर में मैंने क्यों लिखा है, उसका रीजन देखो। राहुल क्लास में अकेला था, मुझे एक चीज बताओ, क्या राहुल यहाँ कुछ कर रहा है, क्या राहुल ने पास्ट में कुछ किया उसकी बात बता रहा हूं, नहीं, वो राहुल के ही बारे में बता रहा हूं, उसके एक्शन के बारे में यहाँ नहीं बता रहा हूं। तो ये तो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस ही नहीं है, इसलिए यहां ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। राहुल क्लास में अकेला था, इसको हम क्या बोलेंगे, राहुल वॉज अलोन इन द क्लास। ये अलग टाइप का सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने कोई पास्ट टेंस वाला कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, क्योंकि टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है ही नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस है। समझ में आ गया, ये पास्ट का एक सिंपल सेंटेंस है, अलग टाइप की कैटेगरी है जहां एक्शन नहीं होती। यहां भी देखो, वो हमेशा क्लास में शांत रहता था, ये पास्ट की हैबिट नहीं बता रहा हूं, हाँ बता जरूर रहा हूं, लेकिन वो पास्ट में कुछ करता था, उसके किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे ना यहाँ। वो हमेशा क्लास में शांत रहता था, सही बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कुछ करता नहीं था स्टूडेंट, है ना। तो ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं, ही ऑलवेज रिमेन साइलेंट इन द क्लास, ही ऑलवेज रिमेंड मतलब हाँ रिमेंड साइलेंट इन द क्लास। तो ये भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, समझ गए। तो ये कैटेगरी हम अलग बाद में कवर करेंगे, अभी हम इसी टाइप के सेंटेंस को देखने वाले हैं जहां पर सब्जेक्ट सच में कुछ करता है और वो पास्ट में करता था। समझ में आ गया ना, ओके। अब देखो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ जाता हूँ स्टूडेंट, देखो क्या है,
कहाँ है, देखो देखो मैंने एक बुक से लेकर रखा हुआ है आप लोग के लिए। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर कुछ भी डाउट हो तो इसको पढ़ लेना। तो आपके सामने स्क्रीन है, जैसे कि बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी, आ ई ए पे खत्म हो रहे, मैंने उसकी मदद की। पास्ट में आपने जो कुछ किया, पास्ट में आपने जो कुछ देखा, आपने देखा कि बस छूट गई तो आपने बता दिया मम्मा बस छूट गई, है ना। सूर्य निकला, सूर्य निकला, आपने किसी को बता दिया सूर्य निकला, ठीक है। तो पास्ट में जो कुछ हुआ आपके सामने, जो कुछ आपने किया, जो कुछ देखा, जो भी एक्शन हुई पास्ट में, वो सब क्या थी, पास्ट सिंपल से आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंस है आपके लिए, ये देखो ये है ना, वह आया ही केम, वह गया ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कम की सेकंड फॉर्म केम, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट, है ना। वह भूल गया, भूलने को बोलते हैं फॉरगेट, और फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरगोट, तो वह भूल गया ही फॉरगोट, ठीक है ना। वह बोला, से की सेकंड फॉर्म है सेड, ही सेड। वह हंसा, ही लाव्ड, ठीक है ना। सूर्य निकला, द सन, सूर्य है ना, द सन, द लगाते हैं सन के सामने हमेशा। निकलने को बोलते हैं राइज, RISE, उदय होना, तो यहाँ राइज के सेकंड फॉर्म है रोज, ठीक है ना। सूर्य डूबा, द सन सेट, समझ में आ गया, सेट, ये सेट हमने बोल दिया, द सन सेट, सूर्य डूबा, समझ में आ गया स्टूडेंट, ओके। घंटी बजी, द बेल रैंग, द बेल रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म है ना, RING रिंग, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, रैंग। वैसे ही यहाँ पर देखो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही देखने को मिल रही। टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, फाड़ देना, है ना, टोर अप मतलब फाड़ देना। राइट की सेकंड फॉर्म रोट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, हो गया, गेट यानी हो जाना, क्या नाराज हो गया। साउट यानी चिल्लाना, तो साउटेड आ गया सेकंड फॉर्म। गेट अप की सेकंड फॉर्म होती गॉट अप, तो सही है। गेट मैरिड को गॉट मैरिड कर दिया हमने, है ना। ये तो सब सारे सेंटेंस आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये और कुछ सेंटेंस है, ठीक है, ये कैसे बने आप देखो, और बिना देखे बाद में खुद से बनाने की कोशिश करना। देखो ये कुछ सेंटेंस है, ये रेडीमेड सेंटेंस आपके लिए मैंने लेकर के ला दिए, ठीक है, ओके, एक बुक से। देखो ये और कुछ सेंटेंस है, इतने सारे, सारे के सारे क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में, देखो। और देखो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इतने सारे यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, चेंज करने की कोशिश करना, ओके। तो आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।